जय हिंद दोस्तों। समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, एकदम आसान तरीके से इस तरह बनाकर बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहे। प्रश्न है AP 357 डॉट डॉट के 30 पदों का योग ज्ञात करें। यहाँ पे 30 पदों का योग ज्ञात करना है और मात्र 3 ही पद को दिया गया है, बाकी पदों को निकालना है, तब जाकर के योगफल को ज्ञात करना है। अगर बाकी सभी पदों को निकालेंगे और योगफल को ज्ञात करेंगे तो काफ़ी कठिन हो जाएगा। जब प्रश्नें कठिन हो जाती हैं तो उसके लिए सूत्र बनाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को भी सूत्र द्वारा बनाएंगे। सूत्र होता है SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। इसी सूत्र को लगा करके इस प्रश्न को बनाएंगे, जहाँ पे लिख देते हैं जिसमें A बराबर AP का पहला पद और D बराबर कॉमन डिफरेंस होता है और इसको हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं। तो D बराबर सार्वंतर और N बराबर पदों की संख्या और SN बराबर पदों का योग। यहाँ पे S का मतलब सम होता है और सम का हिंदी जोड़ होता है, इसीलिए पदों का योग को SN से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप अच्छी तरह जान गए A क्या है और D क्या है और N क्या है और SN क्या है। अब प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न है 357, तो A बराबर AP का पहला पद होता है। तो यहाँ पे A बराबर पहला पद AP का 3 है, तो A बराबर 3 हो जाएगा। और D बराबर पदों के 20 का अंतर होता है। यहाँ पे दूसरा पद 5 है और पहला पद 3 है, इन दोनों के 20 का अंतर 2 का है, तो D बराबर 2 हो जाएगा। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 30 पदों का। तो N बराबर पदों की संख्या होती है, तो N बराबर 30 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पदों की संख्याएं 40 रहती तो N बराबर 40 लिखते। अगर यहाँ पे पदों की संख्याएं 50 रहती तो N बराबर 50 लिखते। इतना आप याद रखिएगा और हमें निकालना है पदों का योग। SN बराबर कितना होगा यह बताना है। तब सूत्र होता है पदों का योग बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब इस सूत्र में सभी का मान रख करके पदों का योग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, N बराबर 30 है, 30 लिख देंगे, बट्टे 2 कर देंगे। 2 और 1 के बीच में गुना का संबंध है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, गुने A का मान 3 है तो यहाँ पे 3 कर देंगे, प्लस है प्लस दे देंगे, ब्रैकेट है ब्रैकेट दे देंगे। N बराबर 30 है तो N की स्थान पे 30 लिख देंगे, -1 है 1 कर देंगे। D बराबर 2 निकाले हैं, 2 लिख देंगे। अब यह 30 2 से तो कट जाएगा, कितना बार में? 15 बार में, तो काट देंगे, बराबर यहाँ पे 15 बचा, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा देंगे। 2 और 3 में गुना करेंगे तो 2 तिहाई
6 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस दे देंगे। 30 में 1 को माइनस करेंगे, 29 बचेगा। 29 में 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 और ब्रैकेट के बीच में गुना का संबंध है, यानी कि गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। तो 29 दूना 58 होता है, 58 लिख देंगे। बराबर 15 है, 15 लिख देंगे। 58 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी भी ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या रहे तो वह संख्या गुना में रहती है। तो इस ब्रैकेट और 15 के बीच में गुना का संबंध है, तो गुने 64 कर देंगे। बराबर 15 और 64 में गुना करेंगे। 15 चौका 60, 15 छक्के 90 और 6 96 हो जाएगा। 960 लीजिए, यही आंसर हो गया। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह की प्रश्नों को आसानी से बना लीजिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।